अगर इंसान कब्र के नीचे जाता है 6 फीट अंडर द ग्राउंड जब जाता है तो उसको इंसान को किन चीज़ों का डर होता है, क्या यानी इंसान को क्या चीज़ चाहेगा वो अल्टीमेटली। ऑब्वियसली जब इंसान कब्र के अंदर होता है तो इंसान को सबसे पहले घुटन होती है, यानी इंसान चाहेगा कि मेरी कब्र जो है वो खुल जाए, वसी हो जाए। सही। यानी वो जो है ना कि मैं एक मट्टी के अंदर या एक छोटे से खाने के अंदर बंद हूँ। एक मोमिन के लिए सुभान अल्लाह हदीस में आता है, सही हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है उसके लिए हद निगाह, जहाँ तक हत्ता मद्दल बसर, यानी यहाँ तक इंसान की आंख जाती है, हमारी आसमान तक जाती है। इमेजिन करें कि एक जन्नती कब्र के अंदर है और उसके लिए जन्नत ऐसे ही है जैसे वो ओपन आसमान के नीचे लेटा हुआ। सुभान अल्लाह। ये नहीं, अल्लाह की आसानियां देखें जरा, रहमतें देखें, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है आपको मोमिन, ईमान और अमल, तो वो डर खत्म हो गया। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा डर ये होता है इंसान को उस बंद कमरे के अंदर के चलें खुल गई है, कोई साथी होना चाहिए, अकेलापन। हदीस में आता है, सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जो नेक आमाल हैं वो एक इंसान, खूबसूरत इंसान की सूरत में इंसान के पास आ जाए। इंसान चलेगा, आवाज आएगी चलने की, वो कहेगा कि ये कौन है, आप कौन है, वो कहेगा मैं तुम्हारे अच्छे अमाल हूँ। और वो आप इमेजिन करें क़यामत तक उसके साथ रहेगा। यानी इमेजिन करें कि आप ओपन आसमान में हैं और आपके पास कोई बंदा गपशप लगाने के लिए, यानी इवन अगर आप सो भी रहे हैं ना, आपको पता है कि एक बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है, आपका मोहब्बत करने वाला, आपका लॉयल फ्रेंड, वो आपका जिगर या आपका यार आपके साथ है। और आपको पता है जब यार होता है इंसान का, इंसान जितनी मर्जी मुश्किल में हो, जितनी मर्जी मुश्किल में हो, अगर यार के साथ इंसान बड़े बड़े रिस्क ले लेता है, चलो यार दोस्त है साथ, कोई नहीं, अच्छा लगता है। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो हदीस में आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, कॉन्स्टेंटली उसको मोटिवेशन, यानी उसको खुशी अल्लाह ताला देंगे। यानी एक होता है ना दिल लगाने के लिए, अब जी मैं क्या करूं, दोस्त भी है, चले गपशप भी लगा ली, लेकिन कोई एंटरटेनमेंट भी होगी वहाँ पे। जैसे कि हदीस में आता है ना, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुबह और शाम 2 टाइम इंसान को उसका जन्नत में घर दिखाया जाएगा। ये तुम्हारा महल है, खिड़की खोल दी जाएगी और खिड़की परमानेंट खोल दी जाएगी, हवाएं आ रही हैं। यानी कब्र जो है वो रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। इसलिए उलमा कहते हैं कि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि अपनी कब्र को, यानी मोमिन के लिए इमेजिन करें, मतलब ये शायद मानना आसान है, हम शायद इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इट्स नॉट रॉन्ग टू से कि अगर आप मोमिन है ना तो यू आर बेटर अंडर द ग्राउंड। सही। और वो आपके लिए जन्नत, रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, वो जन्नत का एक बागीचा आपके लिए बन जाएगा और आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू जो 6 फीट जो अबव द ग्राउंड। सही बात। और अल्लाह माफ़ करे, ऑन द कॉन्ट्री भी है कि वो हदीस में आता है कि अगर इंसान अल्लाह माफ़ करे गुनाहों वाला होगा या काफिर होगा, डिसबिलीवर होगा, तो कब्र उसको ना पकड़ेगी, झंझोड़ेगी, यानी कब्र उसके लिए और सख्त हो जाएगी अलियाज़ु बिल्लाह। और इतनी हो जाएगी, हदीस में आता है कि इंसान की पसलियाँ एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जो साथी होगा वो फरिश्ते उसको मारेंगे, अजाब देंगे, और वो बड़े बड़े उनके पास हथौड़े होंगे जिससे वो कॉन्स्टेंटली उसको मार रहे होंगे। और तीसरी ये कि अल्लाह माफ़ करे होपलेस और होपलेसनेस, कि वो जहन्नुम में उसको घर दिखाया जाएगा और साथ पहले जन्नत का दिखाया जाएगा, ये असल तुम्हारा घर, लेकिन तुम्हारे अमाल की वजह से अब तुम्हारे नसीब में ये जहन्नुम है, तो सुबह शाम रिग्रेट भी उसको मिलेगा लिहाज़ बिल्लाह। तो कहने का मतलब है कि आसानी ही आसानी है, लेकिन शर्त ही है अपने आप को संभालना है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। वो कर लोगे तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं, फिर तो आपके लिए खैर ही खैर है मौत के बाद। बल्कि इंसान कहता है चलो, जैसे कि हदीस में आता है ना कि इंसान इतना खुश हो गया, कहेगा कि अल्लाह ताला किसी तरह मुझे वापस मौका दे, मैं जाके अपने घर वालों को बता सकूं मैं कितने अच्छे हालात में।